तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए एक्स के माध्यम से DRDO को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। 2022 में भी भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था और इसने टारगेट को 5,500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त किया था। उन्होंने लिखा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे DRDO के वैज्ञानिकों पर गर्व है। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है और इसकी रेंज कितनी है, चीन के साथ और भी सारे देशों में काफ़ी डर का माहौल है। बल्कि उन्होंने आशा यह जताया है कि इस मिसाइल के जद में उनका पूरा का पूरा क्षेत्रफल आता है। अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो इसका वजन लगभग 50,000 किलोग्राम है और यह 17.5 मीटर लंबी है और इसका रेडियस 2 मीटर यानी 6.7 फीट है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम न्यूक्लियर वारहेड भी लगा सकते हैं। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से लगभग 24 गुना ज़्यादा है, यानी 1 सेकेंड में यह लगभग 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अग्नि 5 मिसाइल 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगी। इसमें रिंग लेजर गाइरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS, नेविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल टारगेट पर सटीकता से हमला करती है और टारगेट अगर अपने जगह से इधर उधर भी थोड़ा सा भी हिला तो उसका बचना भी नामुमकिन है। मतलब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है एक तरह से और ये पैराबोलिक रेंज की तरह दुश्मन पे हमला करती है। मतलब दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन है। तो यह एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। ऐसी टेक्नोलॉजी चाइना और रसिया के पास है। अभी तक अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी को नहीं डेवलप कर पाया, उसमें उसे लगातार असफलता ही हाथ लगी है। एक खबर और है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी आज पोखरण में दौरा करने वाले हैं और इससे पाकिस्तानी मुल्क जो कि हमारा पड़ोसी है उसके जनरल आसिम मुनीर के पीछे आग लग गई और उसने भारत पाकिस्तान के पूरे सीमा की दौरा की कि देखने आए कहीं मोदी जी हम लोगों पे हमला न कर दें, POK न हथियार लें। तो मोदी जी पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास देखेंगे। इसमें तीनों सेनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। जमीन, हवा, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में खतरों को मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस अभ्यास में टैंक में T-90 धनुष, सारंग, गन सिस्टम, आकाश हथियार प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक खच्चर, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई की एक श्रृंखला भी शामिल है। भारतीय सेना के अन्य वाहन उन्नत जमीनी युद्ध और हवाई निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन भी करेंगी। नौसेना की बात करें तो वहाँ पे नौसेना एंटी-शिप मिसाइलों का स्वायत्त कार्गो ले जाने वाली हवाई वाहनों और व्यय योग्य हवाई लक्ष्यों का प्रदर्शन करेगी। भारतीय वायुसेना हवाई संचालन में वायु श्रेष्ठता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान, तेजस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। भारत शक्ति वैश्विक मंच पर भारत की घरेलू रक्षा क्षमताओं के लचीलेपन, नवाचार और ताकत को उजागर करते हैं। यह कार्यक्रम भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और परिचालन कौशल और स्वदेशी रक्षा उद्योग की सरलता और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी। रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की मजबूत प्रगति का उदाहरण देता है। तो मोदी जी के मेक इन इंडिया और उनका जो टारगेट है कि सारे हथियार अब भारत में ही बने, उनका प्रोडक्शन हो, क्योंकि रसिया यूक्रेन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। अगर भारत को चाइना और पाकिस्तान से अगर दोनों पक्षों पे एक साथ लड़ना पड़े तो भारत को अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी पे ही विश्वास रखना होगा, क्योंकि युद्ध के मौके पे
अगर हमें कोई भी चीज़ की कमी पड़ती है तो अगर उस समय कोई हमारा देश पड़ोसी जो सहयोगी देश अगर मना कर दे तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर अपनी इंडिजिनसली टेक्नोलॉजी रहेगा तो हमें दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और ये ख़त्म करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर भारत को विकसित देश और विश्व गुरु बनना है तो अपनी ही टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी वीडियो के साथ अंत रखता हूँ। नए वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होगा। जय हिंद, जय भारत।